हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। यानी जो क्लास होता है ये वो फुल्ली डेडिकेटेड होता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो आप डेफिनेटली इस चैनल से जुड़ जाइए। जीएस टैंक से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बूस्ट हो जाए। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था स्टैक। स्टैक जो टॉपिक है पाइथन का, यानी कि वो सिंपली जो डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है स्टैक, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आज हमारा होने वाला है स्टैक पे बेस्ड एमसीक्यूज। टॉप 25 एमसीक्यूज आज होने वाले हैं। तो अगर आपका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है सही से, तो क्वेश्चन बनाने में आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो तीनों लेवल के होते हैं, इजी भी, मॉडरेट भी और हाई भी, यानी कि डिफिकल्ट लेवल्स के भी। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट सही से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज पे भी तो ध्यान दीजिए ही, और साथ ही साथ थ्योरी पे ध्यान देते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा आपको लेट से इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए दिन में रिकॉर्ड नहीं हो पाया वीडियो। तो शाम में थोड़ा सा आया है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी के बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो कि आज हमारे होने वाला है क्लास किसका, स्टैक का। ठीक है, जो कि पाइथन पे है, यानी कि सिंपली डेटा स्ट्रक्चर का है। और आगे बढ़ें इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ जीएस टैंक को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस जो क्लास था एमसीक्यू का उसके बारे में, यानी कि फाइल हैंडलिंग था जो टॉपिक, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। उस पे हम लोग जो एमसीक्यू किए थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। तो ये था वही क्वेश्चन जो कि सेट 1 को सेट 2 से मैच कराना है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एफ डॉट सिक, यानी कि सिक फंक्शन का यूज हो रहा है, सिक मेथड का यूज हो रहा है 5 और 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो आपका फाइल पॉइंटर होगा वो 5 कैरेक्टर आगे जाएगा किसके, करेंट पोजीशन के। तो देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन है 5 कैरेक्टर्स बिहाइंड, बिहाइंड होगा नहीं, पॉइंट टू द एंड नहीं, अहेड, हाँ ये। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। क्लियर है कि कैसे हुआ ए का थर्ड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद -5 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, -5 1 है। तो इसका क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, अगर प्लस का मतलब अहेड है यानी आगे है, तो माइनस का क्या मतलब होगा, पीछे, यानी कि 5 कैरेक्टर्स बिहाइंड द करेक्ट पोजीशन। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, बी का 1। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। ए का 3 बी का 1, ए का 1 है, ए का 1 है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया दोनों। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में अभी कंपटीशन जारी है। आगे देखते हैं, अगला है एफ डॉट सिक 0 2। ठीक है, 0 2 की बात हो रही है। तो 0 2 करने का क्या मतलब है कि मूव फाइल पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 और बचा क्या 0, इसका क्या मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 0 पे क्या हो जाएगा, बिगिनिंग पे जाएगा। तो इसका कहाँ है ऐसा, सी का 2 और डी का 4, ये यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जो चौथा ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन किसी ने भी ऑप्शन 4 बताया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे आगे बात करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चंस पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट, एलिमेंट को इंसर्ट करने की बात हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सो आपको बताना है। बताइए, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, अब इससे इजी क्या ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। तो बताइए, इंसर्टिंग एन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। और पॉप किसको बोलते हैं, रिमूविंग या डिलीटिंग द एलिमेंट, रिमूविंग या फिर डिलीटिंग एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
पुश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट। देखिए इसका तो आंसर आपको हम दे ही दिए हैं, सेम का जिक्र भी किए हैं। रिमूविंग एन एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं? पॉप बोलते हैं, पुश और पॉप। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। इन अ स्टैक if a user tries to remove an element from empty stack, जैसे ऑलरेडी आपका स्टैक क्या है? खाली है, और उसमें से भी आप एलिमेंट को रिमूव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो, एम्प्टी कलेक्शन, ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या बोलेंगे? अगर एम्प्टी स्टैक से भी एक एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपली उसको क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अंडरफ्लो बोलेंगे। ओवरफ्लो क्या होता है कि ऑलरेडी स्टैक फुल है, ठीक है, उसमें और आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ओवरफ्लो होगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, pushing an element into a stack already having 5 element and stack size of 5, then stack becomes क्या? सो पूछ रहा है। देखिए ये भी एकदम आसान है, जो मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वही कंसेप्ट यहां भी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपका चेंज है। देखिए क्या कह रहा है कि ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स, मतलब एक स्टैक है, इसमें ऑलरेडी आपका 5 एलिमेंट है, ठीक है, और उसका साइज भी कितना है? 5 ही है, लेकिन उसमें आप एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा। वही ना पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओवरफ्लो। ठीक है, क्लियर बात? नेक्स्ट, एंट्रीज इन अ स्टैक आर ऑर्डर्ड। जो भी एंट्री होते हैं स्टैक में वो क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? सिंपली आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो पहला है कि अ कलेक्शन ऑफ स्टैक इज सॉर्टेबल। अगला है कि स्टैक एंट्रीज में बी कंपेयर्ड विथ दिस ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है? कि लेस देन ऑपरेशन। ठीक है, अगला है कि द एंट्रीज आर स्टोर्ड इन अ लिंक्ड लिस्ट, और चौथा है देयर इज अ सिक्वेंशियल एंट्री दैट इज वन बाय वन, और एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बात हो रही है किसकी? ऑर्डर्ड के। ऑर्डर मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस मेंटेन करने की बात हो रही है। मतलब क्या? एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देयर इज अ सिक्वेंशियल एंट्री दैट इज वन बाय वन, वन बाय वन, एक पर एक, एक के बाद फिर एक के बाद फिर, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? कौन सा इसमें से स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है, नॉट है? ठीक है, बताइए। पहला है पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, दूसरा है ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, तीसरा है कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर, चौथा है डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेस, और पांचवा है एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को लगाइए यहाँ पे, जो भी आप पढ़े हैं उसको लगाइए यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही देंगे। बताइए। देखिए क्या कर रहा है? एप्लीकेशन नहीं है। देखिए पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम ये तो होता है, ये स्टैक में तो काम करते हैं हम लोग इसके बारे में, तो ये तो सही है। ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, लोकल वेरिएबल को भी ट्रैक करते हैं, ये भी सही बात है। कंपाइलर सिंटेक्स एनालाइजर, सिंटेक्स को तो एनालाइज किया ही जाता है, ये भी बात सही है। तो बचा क्या? डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेस, ये स्टैक का पार्ट नहीं है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? डाटा कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे ना, डाटा कॉम, उसमें इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। आ गया ये। देखिए यहाँ पे आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है, और ये इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या क्या है आपका? 4 + 3
मल्टीप्लीकेशन, फिर पैरेंथेसिस में 6 मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 12, ये आपको दे दिया है क्या, इनफिक्स एक्सप्रेशन। और कहता है सपोज दैट वी आर यूजिंग यूजुअल स्टैक एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल दैट विल अपीयर ऑन स्टैक एट वन टाइम ड्यूरिंग कन्वर्जन इन दिस एक्सप्रेशन, यानी कि बताना है आपको कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल है जो कि अपीयर होगा, एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कितना अपीयर होगा एट वन टाइम, कितना सिंबल एक बार में अपीयर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए इसमें। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए, बन जाएगा। ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही बताने के लिए आपको। देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ध्यान क्या रखना है पड़ेगा कि जब भी व्हेन वी परफॉर्म कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यानी कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं कन्वर्जन इनफिक्स से पोस्टफिक्स से, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जैसे ये इनफिक्स दिया हुआ था, बात हम इसी केस की करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि आपका कौन कौन सा सिंबल यूज हो जाएगा, एक प्लस का यूज हो जाएगा, एट वन टाइम कह रहा है, एक बार में की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए एक प्लस हो जाएगा, एक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, जो कि प्रेफरेंस की बात करें, तो पेमदास आपको याद होगा, PEMDAS, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको एसोसिएटिविटी रूल भी बताया था कि अगर दो, जो मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, ठीक है, वो दोनों का तो प्रेफरेंस आपका सेम है, तो अगर सेम है तो उस केस में आप सोल्व कैसे करेंगे, ये सब हम आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए एट वन टाइम की बात कर रहा है, तो प्लस का यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, इस पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, और साथ ही साथ इस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चारों का यूज करेंगे, और ये माइनस इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि एट वन टाइम बोल रहा है, ऑल टाइम बोलता तो फिर तो सब कर देते, लेकिन एट वन टाइम बोल रहा है, तो इन चारों सिंबल का आप यूज करेंगे किस चीज के लिए, स्टैक में जो प्लेस होगा उसके लिए, यानी कि दिस सिंबल्स आर प्लेस्ड इनसाइड स्टैक। तो यही बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं आया समझ में तो एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। नेक्स्ट, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन a प्लस b, फिर मल्टीप्लीकेशन c इंटू डी माइनस e इंटू एफ, यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत है, तो इसमें ये 1/2 नहीं, यहाँ पे डिवीजन है सिंपली। ठीक है, यानी कि इसको क्वेश्चन को अगर बोला तो a प्लस बी, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, फिर c मल्टीप्लीकेशन d माइनस ई एफ डिवाइडेड जी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए करना क्या है, पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो आपका ऑपरेटर होगा ना, वो ऑपरेंड का क्या होगा, बाद में होगा, बाद में होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसका काम करते हैं, पेमदास, याद आ गया, पैरेंथेसिस का। तो पैरेंथेसिस कहाँ है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, तो a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रैकेट यहाँ भी है, यानी कि बोले तो पैरेंथेसिस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा फिर, सी डी, यही ना होगा, उसमें पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब देखिए आप थोड़ा सा एक दो स्टेप करेंगे, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आप पूरा बनाने नहीं बैठेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये आपको हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है,
क्योंकि अगर पूरा के चक्कर में रहिएगा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, पूरा बनाने के चक्कर में रहिएगा, आपका टाइम बहुत खराब होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, ए बी प्लस सी डी इंटू, कहीं है? इसमें नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, ई है और बीच में क्या ऑपरेटर है, माइनस है। तो क्या हो जाएगा, सी डी और फिर यहाँ पे ई और फिर माइनस, ठीक है। सी इंटू डी हो गया, तो यहाँ पे सी डी के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, फिर है ई जो कि पोस्ट फिक्स है, तो कहाँ ले जाएंगे सिंबल को, बाद में, तो ई माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया उठ के। तो अब देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, यहाँ तक कुछ हिंट मिल रहा है क्या, माइनस, देखिए डी ई माइनस और फिर के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ए बी प्लस सी डी इतना माइनस, फिर यहाँ भी नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, मार दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे आप नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास नॉन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप आगे भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ के बाद क्या है, फिर ये वाला आगे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जी, और फिर ये वाला आगे जाएगा। तो ये हम आपको शॉर्टकट में बता दिए कि कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जैसे जैसे बनाते आप जाएंगे, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जैसे लास्ट स्टेज था एलिमिनेशन का, उसके बाद ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा था। अगर आगे भी इसको सोल्व करने के बाद भी नहीं होता तो फिर नॉन ऑफ द अबव मार देते, लेकिन यहाँ पे मैच हो गया। देखिए इसमें करना क्या है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑपरेंड के बाद आपको ऑपरेटर आएगा, सिंपल इज दैट। ए बी में क्या है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस चला जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये भी पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस का काम पहले करेंगे, इनटू डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सी डी, क्योंकि इसके अंदर में भी आपको मल्टीप्लीकेशन और माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन को उठाएंगे तो सी डी, और बाद में पोस्ट फिक्स है तो बाद में आपको ऑपरेटर लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई है, तो ई लिख दिए, फिर ऑपरेटर बच गया, तो ये लास्ट में हो गया। अब यहां तक का काम आपका खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इस दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। उसका साइन कहाँ है, यहाँ है, तो उसका साइन यहाँ पे ला देंगे, हमारे यहाँ तक का काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इनटू एफ है, तो पहले एफ लिखेंगे और इनटू बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि पोस्टफिक्स का मामला है। उसके बाद क्या है, जी है, और उसके बाद आपका डिवीजन है, तो वो लास्ट में लग जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बात यहाँ तक? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, PEMDAS, ये जो प्रेफरेंस है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये ध्यान में रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, the data structure required to check whether an expression contains a balanced parenthesis is। अब बताना है आपको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेंट बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, यानी कि जो एक्सप्रेशन है उसमें बैलेंस्ड पैरेंथेसिस होने चाहिए। तो वो किस में होते हैं, आपका इनफिक्स में होता है, पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसमें आपका जरूरत है उसमें ब्रैकेट डालने का, तो वहां पे हम पैरेंथेसिस डालते हैं, जो कि बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्टैक। क्लियर है? क्यू के बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है एरे। एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर या फिर सेम डेटा टाइप, इसको क्या बोलते हैं, इसको एरे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस। अब इसका आपको पोस्टफिक्स फॉर्म बताना है, बनाने का कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने का। ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी बाई डी, ये तो एकदम आसान सा है, ठीक है। कोशिश कीजिए बनाने का। किसमें करना है, पोस्ट फिक्स में करना है। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट फिक्स में करना है तो क्या हो जाएगा, पहले क्या किसको लेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, दोनों का सेम प्रेफरेंस होता है। अगर बात करें तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, प्रेफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कल क्या पढ़े थे, एसोसिएटिविटी रूल पढ़े थे, याद आ रहा है ना, एसोसिएटिविटी रूल, जिसमें क्या मैंने बताया था आपको,
कि अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सेम प्रेफरेंस है, अगर दोनों मिल गया तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे। ये बताया था मैंने आपको, लेफ्ट टू राइट इवेलुएशन होगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी है तो ए बी हो जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, बस आपको यहां से लग गया होगा कि ऑप्शन कुछ चेंजेस है। 4 नंबर ऑप्शन हट गया, 3 हट गया, 2 हट गया, 1 बचा। यानी कि यहाँ भी आपको डर बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि ये तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे नन ऑफ द अबव है, जो कि थोड़ा सा खतरनाक साबित हो जाता है। ठीक है, तो आगे बनाएंगे। अगला क्या करेंगे, अगला इसमें क्या करेंगे, सी बाई डी है, इसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो सी डी बाई और फिर प्लस, है ऐसा ऑप्शन है। ये एकदम आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है। पोस्ट फिक्स में क्या करना है कि सबको लास्ट बाद में ले जाना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जो भी ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड के बाद में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका मल्टीप्लीकेशन इवेलुएट हुआ, ये भी मैंने लिख दिया, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब प्लस तो हो नहीं सकता है, सवाल ही नहीं प्लस होने का, तो फिर क्या हो जाएगा, डिवीजन वाला होगा। तो डिवीजन क्या है, सी डी है, तो सी डी कर दिए और फिर डिवीजन डाल दिए, बचा क्या, प्लस, प्लस लास्ट में डाल दिए, हो गया आपका काम। ठीक है, समझ में आ गया। ये एकदम शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट है हो ही नहीं सकता कन्वर्जन। बुक पढ़ने जाएंगे, 4 किताब पलटेंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। एकदम शॉर्टेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, इसको आप सीख लीजिए। ठीक है, इंट्रीज इन स्टैक आर इन ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म में है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है। अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैक इज सॉर्टेबल, स्टैक इंट्रीज में बी कंपेयर्ड विद द लेस देन ऑपरेशन, द इंट्रीज आर स्टोर्ड इन अ लिंक्ड लिस्ट, देयर इज अ सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज 1 by 1। बताइए क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर में सीक्वेंस को फॉलो करेगा और एक के बाद एक वाला सिस्टम फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज 1 by 1। क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कौन सा स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है, नॉट। ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, बताइए फिर भी, रिपीटेड अगर है तो फिर तो आपको आंसर पता ही होगा, फिर बताइए। देखिए पहला क्या है, पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, ये होता है। ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, मैंने बताया है ये भी होता है। सिंटेक्स को एनालाइज करता है, थोड़ा भी गलत है सिंटेक्स एरर दे देगा, ये भी सही है। बचा क्या, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस, ये इसका गलत आंसर है, यानी कि यही सही होगा क्योंकि नॉट वाला पूछ रहा है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, इसलिए हम ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन अगर कर भी देंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे उस समय बताएंगे तो फिर बिना एक्सप्लेन के ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसको क्या करना है, वैल्यू निकालना है आपको, इवेलुएट करना है। बताइए क्या हो जाएगा, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, प्लस है, माइनस है, इनटू है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे पहले, आप पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि जो भी ऑपरेटर के आसपास है, जैसे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, इसके आसपास जो ऑपरेंड है उसमें 2 पोजीशन को लेना है, यानी कि इतना को आप इवेलुएट करेंगे। तो इतना को अगर आप इवेलुएट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 और 2 6। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 6 3 माइनस इंटू। अब ऑपरेटर के बगल में ये 2 है, इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या है, 3 माइनस 6 यानी कि -3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 -3 इंटू, अब 6 और -3 को क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -18। वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या, -18। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें करना कुछ नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर रहेगा, चाहे कोई भी ऑपरेटर रहे, उसके आसपास के 2 ऑपरेंड को उठा लेंगे। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड क्या क्या है, 2 और 4 है, तो सिंपली जो ऑपरेटर वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, तो 4 और 2 6। ठीक है, बचा क्या, 3 6 3 माइनस और मल्टीप्लीकेशन।
फिर क्या करना है, वही काम करना है कि ऑपरेटर के आसपास के एरिया को पकड़ना है और दो ऑपरेंड को, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस दो को पकड़ना है। तो 3 6 में क्या है डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस, -3 का। तो 6 -3 और करना क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को -3 से तो कितना आ जाएगा, -18। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, in a stack if user tries to remove an element from empty stack this is called क्या। ये क्वेश्चन में बताना आपको यह है कि अगर एम्प्टी आपका स्टैक है, स्टैक आपका पूरा खाली है और उसमें से भी आप किसी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपका स्टैक है, ये ऑलरेडी खाली है, लेकिन इसमें से भी आप एलिमेंट हटाने की कोशिश करेंगे तो ये किसका, कौन सा एक्सेप्शन होगा, ये आपका अंडरफ्लो का एक्सेप्शन होगा, अंडरफ्लो। लेकिन यही अगर आपका स्टैक भरा हुआ है और उसमें और भरने की कोशिश करेंगे, यानी कि और एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या बनेगा कंडीशन, ये बनेगा ओवरफ्लो का कंडीशन, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव की बात हो रही है फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, तो करेक्ट आंसर अंडरफ्लो। समझ में आ गया बात, क्लियर है ये पॉइंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा stored in a serial access memory is similar to manipulating data on a। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पढ़ने में आपको भले ही भारी भरकम लग रहा है, लैंग्वेज इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका आंसर आसान है, ये क्वेश्चन भी आसान है, यानी कि ये मॉडरेट लेवल में आप इसको डाल सकते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन डाल सकता है इधर उधर कराने के लिए, क्या कि आप सोचकर यहाँ पे ऑप्शन भी भारी भरकम आपको पढ़ने में लग रहा होगा और आप गलत मार के निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा, यानी कि डेटा को एक्सेस करने का एक प्रोसेस है, स्टोर्ड इन अ सीरियल एक्सेस मेमोरी, और इसका स्टोरेज कहाँ पे है, सीरियल एक्सेस मेमोरी में। और ये किसके सिमिलर है, मैनिपुलेटिंग डेटा ऑन अ, किसमें डेटा मैनिपुलेट करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग स्टैक में। और स्टैक के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिफिनेशन वगैरह सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और ये एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर या फिर सेम डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ दिस वन, इसका आपको प्रीफिक्स फॉर्म बताना है, ठीक है। बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है, a माइनस बी, फिर क्या है, डिवीजन है c इंटू डी, और ये एक्सपोनेंट e है, ठीक है। तो आपको क्या बताए हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पेमदास, क्या है, पेमदास, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसको आपको फॉलो करके और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। इसमें करना आपको क्या है, सिंपली अगर हमको इसके स्टेप बाय स्टेप की बात करें, आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे चलना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे इस पैरेंथेसिस में, और पैरेंथेसिस में पहले किसको सॉल्व करेंगे, डी और ई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे, डी और ई का। और ध्यान रहे ये प्रीफिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रीफिक्स की। अभी तक हमने पढ़ा है पोस्टफिक्स का, हम इसमें क्वेश्चन आपको प्रीफिक्स का इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि एग्जाम में आपको इनफिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीफिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, और पोस्टफिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। और कन्वर्जन तो हम आपको बता ही देंगे, कन्वर्जन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इसमें डाल दिया जाए आपको कन्वर्जन से लेके, ठीक है। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट हो जाइए। देखिए क्या है, a माइनस बी सी इंटू डी एक्सपोनेंट ई, यही आपको दे दिया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ई इंटू डी और एक्सपोनेंट ई है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे a माइनस बी और बाई सी
और यहाँ तो इनटू रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो डी एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये पार्ट तो आपका सोल्व हो चुका है, बचा क्या, अब करेंगे किसको सोल्व, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एसोसिएटिविटी रूल याद कीजिए, किसको याद करना है आपको, एसोसिएटिविटी रूल को। इसमें क्या था, इसमें ये था कि अगर दोनों एक साथ आपको दिख जाए, यानी कि जो सेम प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर आपको दिख जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये, फिर इंटू सी, और ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक पहले आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस है। अब आते हैं इस पे, ये क्या है आपका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले चल जाएगा, प्रीफिक्स की बात है, माइनस ए। अब ये क्या है, बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या है, ये है, यानी कि डिवीजन का, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, उसके बाद इंटू सी, और जैसे है वो ये तो सोल्व हो ही चुका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, अगर शॉर्टकट में भी आपको जानना है तो करना कुछ नहीं है, जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसको फॉलो करना है, और जो भी ऑपरेटर है उसको पहले लाना है ऑपरेंड के, वही मैंने किया। ये आपको दिया हुआ है तो माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको जो सोल्व होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, ऑपरेटर को यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले लाना है, आपको प्राइमरी काम यही करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। वैसे आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Which data structure is used for implementing recursion? Recursion मतलब क्या होता है, repeat itself, अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज रिकर्सन। तो किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है रिकर्सन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए और बताइए। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ये तो ठीक है कि आपको ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले लाना है, तो इसमें आप एसोसिएटिविटी रूल का तो यूज करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, सिंपली आपको जो प्रेसिडेंस है उसको सोल्व करना पड़ेगा, और ऑपरेंड के हिसाब से ऑपरेटर को पहले लाना पड़ेगा। बस इतना टेक्निक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको गौर से देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। यही इसका रामबाण है, यही इसका ब्रह्मास्त्र है, इससे आसान नहीं हो पाएगा, इससे आसान पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, स्टैक होता है। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप बता दिया है मैंने। और फिर लिस्ट, लिस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 17 के, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है, टॉप पुश एस एक्स, आपको बताना है क्या इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, और आप ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको हम वो भी बता देंगे, ठीक है। फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा एग्जाम में तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि जो इनफिक्स पोस्ट फिक्स कन्वर्जन ये सब है, उस रेदर देन कि आप पूरा उसको सॉल्व करें, ऑप्शन के साथ खेलिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर ऑप्शन के साथ आप नहीं खेलेंगे आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन के साथ आप जाइए, एक दो स्टेप सॉल्व करिए, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करना शुरू कर दीजिए, और जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, टॉप पुश एस एक्स, इससे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन जो है आपका, फंक्शन पुश एस एक्स, पुश एस एक्स पुशेस, एक कंसेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं, फंक्शन पुश एस एक्स पुशेस द वैल्यू एक्स, ये क्या है, वैल्यू एक्स है, इन कौन सा, इन स्टैक एक्स, सॉरी स्टैक एस। तो ये एक्स क्या है आपका, ये एक्स आपका वैल्यू है, और ये एस आपका स्टैक है,
ठीक है, यही है ना। तो इसमें अब होगा क्या बेसिकली, ये तो आपका एक कंसेप्ट हो गया। तो बेसिकली होगा क्या कि जो टॉप फंक्शन है आपका, ठीक है, जो टॉप फंक्शन है वो आपको कौन सा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो द टॉप फंक्शन विल प्रोवाइड द वैल्यू व्हिच इंटर्ड लास्ट। जो लास्ट में वैल्यू आपने इंटर किया है वही आपको प्रोवाइड करेगा कौन सा, टॉप फंक्शन। तो लास्ट में क्या, इसमें तो एक ही एंट्री ही हुआ है, कौन सा, एक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं रहता तो आपको हो सकता है कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, टॉप में क्या करेगा, जो भी लास्ट इंटर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या बताता है, वो फंक्शन बता रहा है, ठीक है। तो लास्ट इंटर्ड वैल्यू क्या है, एक्स है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेवल को आप भी टच करने की ट्राई करिए जब आप सॉल्व करें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी। वैसे मेरा इतना अगर फॉलो कर लेंगे हर का 25 क्वेश्चन, फिर लास्ट में जब मिक्स्ड लेंगे वो मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो चैप्टर के बाद मिक्स्ड जो आएगा वो एक अलग लेवल का रहेगा, वो भी एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। Which of the following statements about stack data structure is not correct? Not यानी गलत बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, लिंक्ड लिस्ट आर यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड, स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, null link is present in last node of bottom of the stack, any of the above, none of the above। देखिए ये क्वेश्चन आप बनाए इससे पहले हम आपको एक पॉइंट बता देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको बहुत बड़ा कंसेप्चुअल लग रहा होगा लेकिन एकदम ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता है बाकी ऑप्शंस के बारे में और जो चीज आपको पता है वो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जब आपको बताएंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर हम आपको सही बताएंगे तो आपको सकता है माथा पीटे अपना, ठीक है। देखिए क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। आपने लिंक्ड लिस्ट कोई ज्यादा डेप्थ में पढ़ा नहीं, इंप्लीमेंटिंग स्टैक ये सब आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये मान के चलते हैं आप नहीं पढ़े। टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेंट न्यू नोड, चलिए ये तो आपने पढ़ा है और ये कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। स्टैक इज द फीफो प्रोसेस, यहां पे आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। स्टैक कौन सा प्रोसेस है, लीफो प्रोसेस है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट ये प्रोसेस है, न कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये तो आपको अच्छा से पता ही है स्टैक के बारे में। तो बाकी ऑप्शंस का अगर आपके पास आइडिया नहीं है और सिर्फ इस ऑप्शन को आपको पता है तो ये फीफो आपसे पकड़ में आ जाना चाहिए, ये गलत है। तो करेक्ट क्या है, ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन व्हिच ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड, सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड यानी कि ऑपरेंड के बाद आएगा क्या, ऑपरेटर। अगर इस लाइन को हम तोड़ कर देखें तो मतलब तो यही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर किस में आता है, पोस्ट फिक्स में आता है, ऑब्वियस सी बात है। इन फिक्स में क्या है, बीच में रहेगा, प्रीफिक्स में पहले रहेगा और पोस्ट फिक्स में बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इफ द एलिमेंट ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट दे दिया है, ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक, एक स्टैक में प्लेस किया गया है, कैसे, ए बी सी डी, ये आपका स्टैक है, इसमें प्लेस किया गया है, ठीक है। एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, और एक बार में एक को डिलीट किया जा रहा है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूवल, तो किस ऑर्डर में ये रिमूव होगा, सो आपसे पूछ रहा है। तो ये पॉज करके आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। देखिए होता क्या है, डी सी बी ए हटाना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर से हटेगा, टॉप से हटता है, ये तो पता है आपको। तो पहले क्या हटेगा, पहले डी हटेगा, ये हट जाएगा, फिर क्या हटेगा, सी हटेगा, फिर बी हटेगा, फिर ए हटेगा, डी सी बी ए हटेगा, हटेगा ना, ये तो आपको पता ही होगा, क्या हटेगा, डी सी बी ए हट जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये दिया हुआ है क्या, इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको पोस्ट फिक्स में आपको चेंज करना है। और जहां बॉक्स लग गया है ना, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है। ये जहां जहां आपको ये लगा हुआ है ना, ये सब एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये आप सुधार लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, क्योंकि इतना मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया।
ये क्वेश्चन आप कन्वर्ट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी देखेंगे लोग, सब लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी छोड़ेगा नहीं, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। और ये जो भी बॉक्स है, यानी कि ये जो बॉक्स हो सो चाहे ये वाला बॉक्स हो, तो ये दोनों को आप कहाँ से रिप्लेस करेंगे, एक्सपोनेंट से। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आएगा, ठीक है। और आप इसका करेक्ट एंड राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमवर्क हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, होमवर्क। नेक्स्ट, स्टैक इज डैश एंड डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक के बारे में तो एक चीज हमको पता है कि ये किस टाइप का है, लीनियर है। तो नॉन लीनियर ऑप्शन तो सवाल ही नहीं है। क्या स्टैक स्टैटिक है, यानी कि हमेशा सेम वैल्यू ही करता है, जो ऑपरेट करता है वो सेम वैल्यू को ही करता है, या फिर कोई फिक्स करता है? नहीं, ये डायनेमिक है। ये अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अलग अलग वैल्यूज असाइन या फिर वहां से रिमूव होते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो डायनेमिक होता है, सिंपली बोले तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक एंड लीनियर। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट 24, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। डमरू हैज रिटन अ पाइथन कोड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। डिलीट करने की बात हो रही है स्टैक से, बट ही इज गेटिंग एक्सेप्शन एरर। एक्सेप्शन मिल रहा है यानी एरर मिल रहा है, शोइंग अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। सिंपली किसके बारे में, अंडरफ्लो के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्प्टी है आपका, और उसको भी और एम्प्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से भी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सा एरर आता है या फिर कौन सा एक्सेप्शन आता है, अंडरफ्लो का। तो उसका क्या मतलब है कि स्टैक आपका क्या है, खाली। यही मतलब है ना कि स्टैक क्या है, खाली है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको इंडेंटेशन एरर है, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। इंडेंटेशन इसमें एरर है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए घबराना नहीं है। कोड ये सही आप ट्रीट करेंगे कोड को, ऐसा नहीं कि आप सीधे नॉन ऑफ द अबव मार देंगे। तो रीजन क्या दे देंगे, इंडेंटेशन एरर। तो आपको पहले कह देते हैं कि ये इंडेंटेशन एरर नहीं होगा, ये सिर्फ आपका टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, सिंपल, ठीक है। देखिए करना क्या है, पॉप करना है, यानी कि डिलीट करने की बात हो रही है। पॉप स्टैक इफ लेंथ इज इक्वल टू 0, लेंथ अगर 0 है तो प्रिंट क्या करेगा, अंडरफ्लो, और नहीं तो क्या करेगा, स्टैक डॉट पॉप करेगा। तो बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, बताइए। पॉप हो रहा है, पॉप कहां से होगा, टॉप से होगा। प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो होगा, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। पहले ऑप्शन है कि विल डिलीट फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्टैक, will delete last element from given stack, will produce error as no index is passed to pop, will delete all the element from given stack, none of the above, all of the above। बताइए, any of the above, सॉरी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिमेंट हट रहा है, लास्ट एलिमेंट जो डिलीट हो रहा है उसकी बात होगी ना, क्योंकि क्या है, पॉप है, और लेंथ क्या है, 0 है, और अंडरफ्लो है। तो अंडरफ्लो कब होता है, जब इम्प्टी है और उसमें से भी डिलीट करने की कोशिश करें, यानी कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने की बात हो रही है। तो विल डिलीट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्टैक, ठीक है। क्लियर है बात, कंसेप्ट सारा समझ में आ गया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको आज बताए हैं अभी, टोटल क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन एक्सक्लूडिंग होमवर्क, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसको समझने में कोई भी तकलीफ है, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और क्वेश्चन उम्दा लेवल के थे, हम उम्मीद करते हैं कि आप कोशिश किए होंगे और आपका क्वेश्चन सही भी बना होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा होगा थ्योरी क्लास, वो भी किसका, क्यू का। तो थ्योरी क्लास पे आप लोग ध्यान दिया कीजिए, आप लोग थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आप लोग थ्योरी पे ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तभी जाकर आपसे एमसीक्यूज बनेंगे, वो भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।